नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं बनी अपडेट न्यूज। जम्मू कश्मीर को मरकजी हुकूमत की नई सौगात, 10,637 करोड़ रुपए के 19 बड़े प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की ओर से विकास की एक और बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने 10,637 करोड़ रुपए की लागत से 19 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में पुल, फ्लाईओवर, बाईपास, सुरंगें और सड़क सुरक्षा कार्य शामिल है। इन तमाम प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य न केवल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, बल्कि जम्मू कश्मीर के दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ना भी है। सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में पीर की गली टनल और सदना टनल शामिल हैं, जिनकी लागत क्रमशः 3880 करोड़ और 3330 करोड़ रुपए है। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स की घोषणा के बाद जम्मू संभाग के बनी क्षेत्रों में निराशा भी देखी जा रही है। विशेष रूप से छात्रगला टनल जैसे इलाकों का इस सूची से गायब रहना स्थानीय जनता के लिए चौंकाने वाला है। वर्षों से बनी क्षेत्र के लोग इस छात्र गलत टर्मिनल की मांग करते आ रहे हैं, मगर एक बार फिर उन्हें नजरअंदाज किया गया है। जहां यह 19 प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आधारभूत ढांचे को मजबूती देने में मील का पत्थर साबित होंगे, वहीं दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि केंद्र सरकार जम्मू संभाग बनी क्षेत्र को भी ध्यान में रखे, जो बार बार विकास की इस रफ्तार से छूट जाता है। हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ चुके हैं बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह। विधायक जी, आपका बनी अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाल ही में जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 19 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, लेकिन छात्रगला टनल इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या नजरिया है इस बारे में? देखिए, केंद्र सरकार और अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का, नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जम्मू कश्मीर के लिए इतना बड़ा पैकेज उन्होंने दिया है। लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं मुझे निराशा हाथ जरूर लगी है, क्योंकि हमारे बनी को लेके पिछले 15 साल से एक बहुत बड़ा सपना था छात्रगला टनल का, जो काफी उम्मीदें हैं हमारी बनी की। और ये छात्रगला टनल का फायदा सिर्फ हमारी बनी को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को होना था। और काफी उम्मीदें थी हमारी प्रोजेक्ट से कि ये कब पास होगा, और हम सब लोग इस पर नजर टिकाए बैठे हुए थे। लेकिन कहीं निराशा हाथ लगी है, दुख हुआ है हमें ये जान के कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो श्रीनगर को दिए गए हैं, जैसे कि पहले भी होता आया है। श्रीनगर को तवज्जो दी जाती है, श्रीनगर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जम्मू इग्नोर कर दिया जाता है। आज केंद्र की तरफ से भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है, जिसमें हमारा बनी का एक छात्रगला टनल था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और हमेशा हमें एक इसके लिए सपना दिखाया गया, उम्मीद बांधी हुई थी हम लोगों के लिए। आज वो निराशा हाथ लगी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में छात्रगला टनल जो होगा वो प्रायोरिटी होगा। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी साहब और गडकरी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये छात्रगला टनल जो है एक लाइफलाइन है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, और खासकर हम बनी की काफी सारी उम्मीदें हैं इनके साथ। मैं चाहूंगा कि ये अगले आने वाले प्रोजेक्ट में इसको जरूर पास किया जाए। मैं चाहूंगी कि आपकी नजर में जो टनल है छात्रगला टनल, इसकी बनी जैसे क्षेत्र को कितनी ज्यादा जरूरत है, कितनी अहम है ये हम क्षेत्र के लिए, और क्या आप मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि आगे हो पाएगा? देखिए, ये छात्रगला टनल मैं कह रहा हूँ हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और ओवर इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ये छात्रगला टनल खुल जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारा श्रीनगर जाने का एक शॉर्टेस्ट रास्ता हो सकता है। और ये 12 महीने चलने वाला, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो हमारा काफी बनी से भद्रवाह जाने का रास्ता जो है टूरिज्म के हिसाब से बन जाए, तो 12 महीने चलने वाला सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता होगा। और ये होना चाहिए था, ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी, क्योंकि आज से 15 साल पहले छात्रगला टनल की आवाज उठाई गई थी। 15 साल बीत गए और एक अरसा है, 15 साल वो बीत गए, लेकिन आज तक हमें वो सपना ही रह गया। और अभी उम्मीद थी कि ये सपना कहीं ना कहीं पूरा होगा, लेकिन फिर भी ये सपना ही बन के रह चुका है। और ये उम्मीद कब पूरी होगी? अब ये आस, ये उम्मीद हमारी मोदी साहब और गडकरी साहब ही पूरी कर सकते हैं, और हम यही बोलेंगे कि आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट पास हो। आप छात्रगला टनल है उसको लेकर आने वाले समय में मंजूरी इसको दिलवाने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आने वाले वक्त में मैं गडकरी साहब से वक्त लूंगा, अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से वक्त लूंगा, और मैं इसकी प्रोजेक्शन के लिए उनसे जरूर मिलूंगा। अपनी बनी की पूरी रिप्रेजेंटेशन वहां पे इस टनल की तरफ से मैं जरूर दूंगा, और जितने हद तक हो सके इस प्रोजेक्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए सेंटर में जाना पड़ेगा, किसी भी मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, पीएम साहब से अगर टाइम मिल पाए तो
मैं इस प्रोजेक्ट के लिए उनसे और इस प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेशन मैंने हाल ही में एलजी साहब को भी दी थी। आने वाले वक्त में मैं वक्त लेके दिल्ली जाके अपने पीएमओ साहब से, अपने गडकरी साहब से, पीएम साहब से मिलने की कोशिश जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ जुड़कर इतनी जरूरी जानकारी आपने साझा की। हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रयासों से जो छत्रकला टनल है को भी जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बनी अपडेट के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहें बनी अपडेट के साथ। हर एक बड़ी खबर बनी इलाके की सिर्फ बनी अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुष्का। नमस्कार। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या फिर फैमिली डिनर और स्वादिष्ट खाने की आप कर रहे हैं तलाश, फिर आपको कहीं और क्यों है जाना। जब आपके बनी में इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट है ना, तो दूर जाने की आपको नहीं है जरूरत। यहाँ पर आप ले सकते हैं भरपूर स्वादिष्ट लजीज खानों का आनंद। यहाँ आपको मिलेगी हर खाने में भारतीय संस्कृति। इंजीनियर फूड प्लाजा रेस्टोरेंट में केक्स, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा का भी आप ले सकते हैं आनंद। इसके साथ यहाँ पर होम डिलीवरी भी है उपलब्ध। तो ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 8082722223 पर।